नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति को लेकर बीएचयू के पूर्व एमएस और वर्तमान छात्र स्वास्थ्य सेवा संकुल के सीएमओ डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर को खुली चुनौती देते हुए उन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जिन्हें एमएस बनाना चाहते हैं उनसे उनकी पहले से डील फाइनल हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में जब क्लाउड टाइम्स ने डॉक्टर ओपी उपाध्याय से सीधी बात किया तो उनका इशारा वर्तमान डिप्टी एमएस डॉक्टर सौरभ सिंह की ओर रहा, जिन्हें वीसी भटनागर साहब अगला एमएस नियुक्त करने वाले हैं। लिहाजा क्लाउड टाइम्स ने फोन पर डॉक्टर सौरभ से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आवेदन करने का अधिकार है। जो मैंने किया है, कोई कुछ भी कहे, हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वहीं बीएचयू के पीआरओ राजेश सिंह ने क्लाउड टाइम्स को बताया कि पूर्व एमएस डॉक्टर ओपी उपाध्याय क्या कह रहे हैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु एमएस की नियुक्ति नियमानुसार ही होगी। देखिए क्या कह रहे हैं पूर्व एमएस डॉक्टर ओपी उपाध्याय। इस वक्त हमारे साथ हैं बीएचयू छात्र स्वास्थ्य सेवा संकुल के सीएमओ व पूर्व एमएस डॉक्टर ओपी उपाध्याय। आइए जानते हैं बीएचयू में एमएस की नियुक्ति को लेकर जो विवाद मीडिया में प्रकाशित हुआ है, क्या है पूरा मामला। देखिए, हुआ ये है कि चिकित्सा अधीक्षक का पद जो है अस्थायी रहा है, मगर विगत 50 वर्षों से अस्थायी नियुक्ति नहीं की जाती रही है, ताकि एडहॉकिज्म पर विद्यालय का चिकित्सालय चला है, जिसकी वजह से जितना उन्नति होनी चाहिए अस्पताल की वो नहीं हो पा रही थी। हम जो है खुद करीब 26 महीने एमएस थे, तो आपको ध्यान होगा उसी पीरियड में एमसीएच विंग आया, सुपर स्पेशलिटी आया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे स्थानीय सांसद भी हैं, उनका इतना स्नेह और इतना पब्लिक के प्रति लगाव रहा है कि हम लोगों ने प्रयास किया और वो इसको एम्स का दर्जा दिए। मगर विगत 2 वर्षों से, जब मैं हटा हूँ जुलाई में, अगर आप देखें 2-2.5 वर्ष में उस दिशा में प्रगति जो है बहुत ही धीमी रही है या नहीं बराबर हुई है। अब बात आती है, कोई भी संस्था जहाँ 2500 बेड है वहाँ पर अस्थायी निदेशक और अस्थायी चिकित्सा अधीक्षक होना ही चाहिए। 2017 में इंटरव्यू हुआ था, लिफाफा नहीं खुला, चलिए वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, जबकि वो भी अन्याय हो रहा है। उसको खोलना चाहिए, जिसकी भी नियुक्ति हुई हो उसको उस पद को प्रदान करना चाहिए। लेकिन अब उस सबको नज़रअंदाज करते हुए वर्तमान कुलपति भटनागर साहब ने पद को विज्ञापित कर दिया। 1 नवंबर काउंसिल, उसके पहले इंटरव्यू करना चाहते थे, नहीं कर पाए किसी वजह से। अब 8 को करने वाले हैं, देखिए क्या करते हैं। मुझे खुशी होगी कि आप योग्य व्यक्ति को नियुक्त करिए। गड़बड़ी क्या कर रहे हैं कि वो अपने एक चहेते को, जिसको उन्होंने डिप्टी एमएस बनाया और जिसके खिलाफ वो आरोप है कि वह प्रोफेसर बनने में, सीएस स्कीम में प्रमोशन में फ्रॉड किया, गलत स्टेटमेंट्स एंड कंसील ऑफ फैक्ट किया, गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए, जिसकी इन्होंने खुद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से इंक्वायरी कराई है, वो आरोप सब सही पाए गए हैं, तो विवादित है मामला उनका। उसको आपने डिप्टी एमएस बनाया, चलिए वो भी चलेगा। फिर आप उसको एमएस बनाने की पूरी तैयारी की है, क्यों की है? मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि मैं यार सही है कि जितने एप्लीकेंट्स आए, 8, 9, 10 जितने हों, उसमें आवश्यक जो एक्सपीरियंस मांगा गया, साफ साफ देखिए लिखा है, मैं आपको दे भी रहा हूँ कॉपी, कि मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल्स आफ्टर पीजी डिग्री इन ए सीनियर पोजीशन ऑफ ए हॉस्पिटल मोर देन 300 बेड्स। मतलब हुआ कि प्रशासन का अनुभव अस्पताल में होना चाहिए। तो मतलब वो पद किसका होगा? अस्पताल के इस्टेब्लिशमेंट का होगा। जिनको ये चाहते हैं बनाना, उनको अभी 2 महीने पहले डिप्टी में बनाया, 2 या 3 में हुआ होगा, उनके पास कोई अनुभव नहीं अस्पताल प्रशासन का, फिर भी बनाना चाहते हैं आप। तो हुआ क्या, शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू पहले। शॉर्ट लिस्टिंग स्टैट्यूट में जो प्रोविजन है ऑर्डिनेंस में भी के, उसके तहत उस समिति का अध्यक्ष होता है डायरेक्टर आईएमएस। डायरेक्टर आईएमएस और कमेटी ने जब देखा तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो करीब कोई योग्य नहीं है, शायद एक आध व्यक्ति एमएसए है, लेकिन उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम योग्य नहीं ठहरा सकते, इसलिए इंटरव्यू नहीं किया जाता। कुलपति जी को रास नहीं आया, उन्होंने उस वैध कमेटी को सुपरसीड करके
रेक्टर और लीगल एडवाइजर्स कहा कि आप लोग लिस्ट में नाम सबका दे दो। उन्होंने भी शुरू में कहा कि साहब इसमें कैसे देंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस है। बोले टीचिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव मान लो, लेकिन इसको हमको बनाना है, उनके चहेते को बनाना है, इसे जल्दी नाम दे दो। और दबाव डाल के उन्होंने उनकी नाम की संस्तुति ले ली। सारी साजिश ये कर चुके हैं। अब ये इंटरव्यू करके फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते। मेरा ये कहना है कि आप योग्य व्यक्ति को बनाइए। गलत शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप संस्था के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप तो 2-4-6 महीने में चले जाएंगे, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस संस्था को एम्स के बराबर दे रहे हैं दर्जा, चाहते हैं ये विकसित हो, पूर्वांचल की 20-25 करोड़ जनता को फायदा हो, आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं। इसके पीछे आपकी मंशा साफ नहीं है। डॉक्टर साहब, इस नियुक्ति के पीछे क्या कोई भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। कोई भी दर्जा 5 फेल व्यक्ति भी समझेगा कि 10 वर्ष अस्पताल प्रबंधन का अनुभव चाहिए, तो एक लेक्चरर का अनुभव के अस्पताल प्रबंधन हो गया। अस्पताल में तो लेक्चरर ये थे नहीं। आखिरकार ये कौन सी वजह है, जिसको विचार करिए कि आप जिस व्यक्ति का प्रमोशन भी विवादास्पद है, विवादित है, और फैक्ट स्टेब्लिश हो गया कि गलत हुआ है, उसको डिप्टी एमएस बनाने के बाद आउट ऑफ वे एमएस बनाने पे एडमेंट हैं। इसका मतलब कोई ना कोई आपकी उसके साथ समझौता है, कोई ना कोई अंडर टेबल डील है। प्रोफेसर भटनागर को मैं चुनौती देता हूं, आखिर बताइए महोदय कि आपने कौन सी डील की है उस व्यक्ति से? आखिर क्या बात है कि आप ऐसे गलत व्यक्ति को अपनी इज्जत बेच करके भी नियुक्त करने पे उतारू हैं, जो हम लोग नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो किसी स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। इस बात की शिकायत महामहिम राष्ट्रपति जो हमारे विजिटर हैं, माननीय प्रधानमंत्री, एजुकेशन मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, सारे कार्यकारिणी परिषद के सदस्य और IMS गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन जो नीति आयोग के सदस्य हैं, आदरणीय प्रोफेसर VK पाल, रेक्टर, रजिस्ट्रार को दिया है, और उसकी प्रतिलिपि माननीय राकेश भटनागर जी को भी दे दी है कि कभी तो सोचो, अपनी आत्मा में झांको कि कितना गलत आप करने जा रहे हो। ये हम लोग आपको करने नहीं देंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा IMS BHU को एम्स के समतुल्य दर्जा दिए जाने की घोषणा के बाद भी आज तक वहां ऐसी कोई मुकम्मल सुविधा उपलब्ध नहीं है। किंतु आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देखना है BHU में MS की नियुक्ति को लेकर सीधे VC राकेश भटनागर को पूर्व MS डॉक्टर OP उपाध्याय के द्वारा खुली चुनौती देने के बाद नियुक्ति हो पाती है या विवादों की भेंट चढ़ जाएगी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।